श्री गणेशाय नमः। ब्रह्मणात्मने नमः। वेदपुरुषाय नमः। महालक्ष्मी नमः। महासरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटि सम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मम देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरि नारायणे नमोऽस्तुते। वन्दे देवी उमापतिं सूर्यगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे कनकभूषणं विगतरणं वन्दे वसूनापतिं वन्दे सूर्यसुखासुवहिनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवशङ्करं। बोले शंकर भगवान की जय। अथ सप्तदशोऽध्याय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सृष्टि खंड। यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि का चरित्र। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी ने विनयपूर्वक उन्हें प्रणाम करके पुनः पूछा। नारद जी बोले, भक्तवसल भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मैत्री कब हुई? परिपूर्ण मंगल विग्रह महादेव जी ने वहाँ क्या किया, यह सब मुझे बताएं, मुझे बड़ी उत्सुकता है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं चंद्रमौली भगवान शंकर के चरित्र का वर्णन करता हूँ। वे जिस प्रकार कैलाश पर्वत पर गए और कुबेर की उनके साथ मैत्री हुई, यह सब सुनिए। काम्पिल्य नगर में सोम याग करने वाले कुल में उत्पन्न यज्ञ विद्या विशारद यज्ञदत्त नामक का एक दीक्षित ब्राह्मण था। वह वेद वेदांक का ज्ञाता, परबुद्ध, वेदांतितों में दक्ष, अनेक राजाओं से सम्मानित, परम उदार और यशस्वी था। वह अग्निहोत्र आदि कर्मों में सदैव संलग्न रहने वाला, वेदाध्ययन परायण, सुंदर रमणीय अंगों वाला तथा चंद्र के समान आकृति वाला। इस दीक्षित ब्राह्मण के गुणनिधि नामक एक पुत्र था। उपनयन संस्कार हो जाने के बाद उसने 8 विद्याओं का भलीभांति अध्ययन किया, किंतु पिता के अनजान में वह द्रुत क्रम में प्रवृत्त हो गया। उसने अपने माता के पास से बहुत सा धन ले लेकर जुआरियों को सौंप दिया और उससे मित्रता कर ली। वह ब्राह्मण के लिए अपेक्षित आचार विचार से रहित, संध्या स्नान आदि कर्मों से परांग मुख, वेदांत शास्त्र आदि का निंदक, देवताओं और ब्राह्मणों का अपमान करने वाला और समार्थाचार विचार से रहित होकर गाने बजाने में आनंद लेने लगा। उसने नटों, पाखंडियों तथा भांडों से प्रेम संबंध स्थापित कर लिया। माता के द्वारा प्रेरित किए जाने पर भी वह पिता के समीप कभी नहीं गया। घर के अंदर कर्मों में व्यस्त वह दीक्षित ब्राह्मण जब जब अपनी दीक्षित पत्नी से पूछता कि हे कल्याणी, घर में मुझे पुत्र गुणनिधि नहीं दिखाई पड़ा है, वह क्या क्या कर रहा है? वह तब यही कहती कि वह इस समय स्नान करके तथा देवताओं की पूजा करके बाहर गया है। अभी तक पढ़कर वह अपने 2-3 मित्रों के साथ पढ़ने के लिए गया हुआ है। इस प्रकार उस गुणनिधि की एक पुत्रा माता सदैव दीक्षित को धोखा देती रही। वह दीक्षित ब्राह्मण इस पुत्र के कर्म और आचरण को कुछ भी नहीं जान पाता था। 16वें वर्ष में उसने उसके केशांत कर्म आदि सब संस्कार भी कर दिए। इसके पश्चात वह दीक्षित यज्ञदत्त ने गृह सूत्र में कहे गए विधान के अनुसार अपने उस पुत्र का पाणी ग्रहण संस्कार भी कर दिया। हे नारद, स्नेह से आर्द्र हृदय वाली उसकी माता पास में बैठाकर मृदु भाषा में उस पुत्र गुणनिधि को प्रतिदिन समझाती थी कि हे पुत्र, तुम्हारे महात्मा पिता अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाले हैं। यदि वे तुम्हारे आचरण को जान जाएंगे तो तुमको भी मुझको भी मारेंगे। तुम्हारे पिता के सामने मैं तुम्हारी इस बुराई को नित्य छिपा देती हूँ। तुम्हारे पिता के समाज में प्रतिष्ठा सदाचार से ही है, धन से नहीं है। हे पुत्र, ब्राह्मणों का धन तो उत्तम विद्या और सज्जनों का सत्सर्ग है। तुम प्रसन्न होकर अपनी सूची उनमें क्यों नहीं लगा रहे?
तुम्हारे पितामह आदि पुरुष सुयोग्य श्रोत्रिय वेद विद्या में प्रांगत विद्वान दीक्षित सामयाज्ञिक ब्राह्मण हैं, ऐसी लोक प्रसिद्धि को प्राप्त किए थे। अतः तुम दुष्टों की संगति छोड़कर साधुओं की संगति में तत्पर हो, सद्या विद्याओं में मन लगाओ और ब्राह्मणोचित सदाचार का पालन करो। तुम रूप से पिता के अनुरूप ही हो, यश कुल और शीतल से भी उनके अनुरूप बनो। इस कर्मों में तुम लज्जित क्यों नहीं होते हो? अपने बुरे आचरणों को छोड़ दो। तुम 19 वर्ष के हो गए हो और यह तुम्हारी पत्नी 16 वर्ष की है। इस सदाचारणी का वर्ण करो, अर्थात इसे मधुर संबंध स्थापित करो और पिता की भक्ति में तत्पर हो जाओ। तुम्हारे ससुरदि अपने गुण और शील के कारण सर्वत्र पूजे जाते हैं। हे पुत्र, उन्हें देखकर और उनकी प्रशस्ति को सुनकर भी तुम्हें लज्जा नहीं आती है। अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो। हे पुत्र, तुम्हारे सभी मामा भी विद्याशील तथा कुल आदि से अतुलनीय है। तुम उनसे भी नहीं डरते हो। तुम तो दोनों वंशों से शुद्ध हो। तुम इन पड़ोसी ब्राह्मण कुमारों को देखो और उनके घर में भी अपने पिता के इन विनयशील शिष्यों को ही देखो। राजा भी जब तुम्हारे इस दुष्टाचरण को सुनेंगे तो तुम्हारे पिता के प्रति अपनी श्रद्धा त्याग कर उनकी वृत्ति भी समाप्त कर देंगे। अभी तो लोग यह कह रहे हैं कि यह लड़कपन की दुश्चेष्टा है। इसके पश्चात भी प्राप्त हुई प्रतिष्ठित दीक्षित की उपाधि भी छीन लेंगे। सभी लोग तुम्हारे पिता को और मुझको भी दुष्ट वचनों से अधिकारेंगे और कहेंगे कि इसकी माता दुष्चरित्रा है, क्योंकि माता के चरित्र को ही पुत्र धारण करता है। तुम्हारे पिता पापी नहीं है, वे तो श्रुति स्मृतियों के पथ पर अनुगमन करने वाले हैं। उनके चरणों में मेरा मन लगा रहता है, जिसके साथ ही भगवान सदाशिव है। मैं ऋतु समय में किसी दुष्टा का मुख भी नहीं देखा जिसका तुम्हारे ऊपर प्रभाव पड़ गया हो। अरे वह विधाता भी बलवान है, जिसके कारण तुम्हारे जैसा पुत्र उत्पन्न हुआ। माता के द्वारा इस प्रकार हर समय समझाए जाने पर भी उस अत्यंत दुष्ट बुद्धि वाले ने अपने उस दुष्कर्म का परित्याग नहीं किया, क्योंकि व्यसन प्राप्त प्राणी दुर्बोध होता है। मृग्या, शिकार, मध्य, चुगली, असत्य भाषण, चोरी, धूर्त और वेश्यागमन आदि व्यसनों से कौन खंडित नहीं हो जाता है। वह दुष्ट जो संदूक, वस्त्र आदि वस्तुओं का घर में देखता, उन वस्तुओं को ले जाकर जुआरियों का सौंप देता था। एक बार घर में पिता के हाथ की एक रत्न जटित अंगूठी रखी थी। उसे चुरा करके उसने किसी जुआरी के हाथ में दे दिया। शौक से दीक्षित ने किसी जुआरियों के हाथ में उस अंगूठी को देख लिया और उससे पूछा कि तुम्हारे यह अंगूठी कहाँ से प्राप्त हुई। उस दीक्षित के द्वारा बार बार कठोरता से पूछे जाने पर वह उस जुआरी ने कहा, हे ब्राह्मण, आप जोर जोर से मुझ पर क्यों आप आक्षेप कर रहे हैं? क्या मैंने इसे चोरी से प्राप्त किया है? आपके पुत्र ने ही मुद्रा लेकर इसको मुझे दिया है। इसके पहले भी मेरे द्वारा जुए में जीत लिए जाने पर उसने अपनी माता की साड़ी भी चुरा कर मुझे दी है। उसने मात्र मुझको ही यह अंगूठी नहीं दी है, अपितु अन्य जुआरियों को भी उसने बहुत सा धन दिया है। रत्नों की संदूक, रेशमी वस्त्र, सोने की झाड़ी आदि वस्तुएं, अच्छे अच्छे कांसे और तांबे के पात्र भी उसने दिए हैं। जुआरी लोग उसे प्रतिदिन नगन करके बांधते रहते हैं। इस भूमंडल पर उसके समान कोई दूसरा जुआरी नहीं है। हे विप्र, आज तक आप जुआरियों में अग्रणी और अविन्य तथा अनित्य में प्रवीण अपने पुत्र को क्यों जान नहीं सके? ऐसा सुनकर लज्जा के भार से उस ब्राह्मण का सिर झुक गया और अपने सिर को वस्त्र से ढककर वह अपने घर को चल आया। तदंतर वह श्रोत कर्म प्रायण दीक्षित यज्ञदत्त अपनी महान पतिव्रता पत्नी से कहने लगा। यज्ञदत्त बोला, धूर्त पुत्र गुण निधि कहाँ है? कहीं भी बैठा हो
उससे क्या लाभ है? वह मेरी सुंदर सी अंगूठी कहाँ है? तुमने मेरे शरीर में तेल और बटन आदि लगाने के समय मेरी उंगलियों से जिसको निकाल लिया था, उस रत्न जटित अंगूठी को लाकर शीघ्र ही मुझे दो। उसके इस वचन को सुनकर वह दीक्षितायनी भयभीत हो उठी और बोली, इस समय में मध्याह्न काल की स्नान क्रियाओं को संपन्न कर रही हूँ। देव पूजा के लिए अर्पित की जाने वाली सामग्रियों को एकत्रित करने में मैं व्याकुल हूँ। हे अतिथि प्रिय, यह अतिथियों का समय कहीं अतिक्रमण न कर जाए, इसलिए मैं भोजन बनाने में व्यस्त हूँ। मैंने किसी पात्र में अंगूठी को रख दिया है, अभी याद नहीं आ रहा है। दीक्षित बोला, अरे दुष्ट पुत्र को उत्पन्न करने वाली, हे सदा सच बोलने वाली, मैंने जब जब तुमसे यह पूछा कि पुत्र कहाँ है, तब तब तूने यही कहा, हे नाथ, अभी पढ़कर वह अपने 2-3 मित्रों के साथ पुनः पढ़ने के लिए बाहर चला गया है। तुम्हारी वह मजीठी रंग की साड़ी कहाँ है जिसको मैंने तुम्हें दिया था, जो घर में रोज टंगी रहती थी? सच सच बताओ, डरो मत। मणि जटित या सोने की धारी भी इस समय नहीं दिखाई दे रही है, और न तो वह रेशमी त्रिपट्टी दुपट्टा भी दिखाई दे रही है जिसको रखने के लिए तुम्हें मैंने दिया था। दक्षिण देश में बनने वाला वह कांसे का पात्र और गौड़ देश में बनने वाला वह तांबे की घंटी कहाँ है? हाथ दांत से बनी हुई वह सुख देने वाली मंचियाँ कहाँ हैं? पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले चंद्रकांत मणि के समान अद्भुत हाथ में दीपक लिए वह श्रृंगार युक्त साल भंजिका कहाँ है? अधिक कहने से लाभ ही क्या है? हे कुलजे, मैं तुम पर व्यर्थ ही क्रोध कर रहा हूँ। अब तो मेरा भोजन तभी होगा जब मैं दूसरा विवाह कर लूँगा। कुल को दूषित करने वाले इस दुष्ट के रहते हुए भी अब मैं निसंतान हूँ। उठो और जल जाओ, मैं उसे तिलांजलि देता हूँ। कुल को कलंकित करने वाले कुल पुत्र की अपेक्षा मनुष्य का पुत्रहीन होना श्रेयकर है। कुल की भलाई के लिए एक का परित्याग कर देना चाहिए, यह संतान नियम है। तदंतर उस दीक्षित ब्राह्मण ने स्नान करके अपनी नित्य क्रिया संपन्न करके उस दिन किसी क्षत्रिय ब्राह्मण की कन्या को प्राप्त करके उसके साथ विवाह कर लिया। बोले शंकर भगवान की जय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में सृष्टि उद्यान में गुण निधि चरित्र वर्ण नामक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ।